पे मिलेंगे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, ये बात होगी मार्केट फंडामेंटल्स की। अब बात कर लेते हैं मार्केट टेक्निकल्स की। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं हमारे साथ। काफ़ी बिग एंड बोल्ड कॉल्स वो देते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। क्या व्यू बन रहा है आपका? ये 16,800 का लो बचेगा या टूटेगा? और बैंक निफ्टी पर भी करस्पॉन्डिंग लेवल बचेंगे या जाएंगे? देखिए, पिछले सप्ताह हमारी जो बात हुई थी कि निफ्टी में कदाच 18,100 तक का भी उछाल आ सकता है, उसके बाद लास्ट 4 दिनों से निफ्टी करीब करीब वहीं पे गोल गोल घूम रही है। कल रात हमने 2-2.5 घंटे बिताए निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स को चेक करने के लिए कि क्या अभी भी ऐसे कोई स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में जिनको शॉर्ट करके पैसा बन सकता है। तो अगर आईटी के स्टॉक्स गिरते ही जा रहे हैं तब यहाँ कोई नई एंट्री पॉसिबल नहीं है। 2-4 दिन उनको और थोड़ा नीचे अगर दबा लिया। रिलायंस ऑलरेडी घूम चुका है। चाहे आपका टाटा कंज्यूमर हो, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, ये बड़ी जोर से उछलने के लिए बेसब्र है। तो आपके पास अगर मैं बैंकिंग में भी वीकनेस ढूंढूं तो एसबीआई में भी 20% तक की उछाल संभव। अगले 2-3% घटने की जगह को हम नकार नहीं सकते। तो निफ्टी का ये लो 16,800 का टूटेगा कि नहीं, जिस पर बहुत ज्यादा एक भावात्मक प्रवाह आएगा बाजार में। मुझे लगता है चूंकि ये आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण सबके मन में बन चुका है, ये टूटेगा पहले, और ये टूटने के बाद जब सारी दुनिया बेचेगी, बाजार वहां से घूमेगा और 18,100 तक जाएगा। ये मेरा अब तक का श्रेष्ठ अनुमान है। भविष्यवाणी मुझे आती नहीं, मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूँ। नहीं, वो तो क्या और एक बात अनुज जी, और एक बात, देखिए निफ्टी जिस तरह का भी छद्म रच रही है कि ये बिल्कुल ऐसे वो शोले पिक्चर में जैसे धर्मेंद्र ने पांव लटका दिए थे बाहर पानी की टांकी के कि मौसी में कूद जाऊंगा, तो निफ्टी तो ऐसे ऐसे चित्र बना रही है कि कूदने को तैयार है। पर इंडिविजुअल जो उसके 50 स्टॉक्स हैं वो कोई भी इस खुदाक में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। तो फिर ये निफ्टी इस तरह से कैसे बिहेव कर रही है? कोई भी इंडेक्स दो चीजों पर चलती है, इंडिविजुअल स्टॉक्स के वेरिएशंस और सारे 50 स्टॉक्स के मिला के को वेरिएशंस। तो इंट्राडे में बार बार को वेरिएशंस को एल्गोरिथम्स दबा देते हैं और निफ्टी के ऊपर वो तेजी का चित्र अभी तक बन नहीं पा रहा। पर इंडिविजुअल 50 के 50 स्टॉक्स में जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमें बड़ी मंदी लगती थी, आज लगता है कि महिंद्रा वापस नए हाई तक जा सकता है। तो ये आयशर मोटर्स भी वापस अपने हाई को टेस्ट कर सकता है। ठीक है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स से वो इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ये पानी की टाकी पे चढ़ा हुआ धर्मेंद्र है, ये कूदेगा नहीं। एक पांव इसने अगर बाहर निकाल भी दिया 16,800 के नीचे, तब भी ये शोले पिक्चर का धर्मेंद्र ही लग रही है निफ्टी। मतलब कूदेगा नहीं, सिर्फ एक जैसे कह रहे हैं ब्लैकमेल कर रहा है, डराएगा धमकाएगा, मौसी को डरा रहा है ताकि वो बसंती के लिए मान जाए। चलिए, हाँ वीरू पूछिए। आज हास्य रस की फुहार है सुशील जी, आज इसमें हास्य रस का टच है टेक्निकल्स में। जी हाँ अनुज। नहीं, मैं सुशील से पूछ रहा था कि ये तो हो गई बात निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी काफी ट्रेडर्स हैं, और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है? तो देखिए, बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई निफ्टी के ऑल टाइम हाई बनाने के 9 दिन बाद लगाया था। और बेसिकली फिर ये जो लगता है कि बैंक निफ्टी बड़ा इठला रही है। अगर अगर निफ्टी धर्मेंद्र है तो बैंक निफ्टी शोले वाली हेमा मालिनी सब बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी अगर थोड़ा इठला भी रही है तो बेसिकली इसको लीड और लैग के तरीके से हम समझेंगे तो धोखे में नहीं पड़ेंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी के थोड़ा पीछे चल रही है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है लास्ट में एक बार गिर जाए नीचे 38,500 तक, 38,600, 38,570 तक का स्तर आ जाए तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी। फिर वापस इसे 4,800 या हो सकता है 41,500 तक भी ये दोबारा जाए। जड़ में आगे दोबारा मंदी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 18,100 के ऊपर ही बाजार फट जाएगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा सा फर्क है कि बड़ी बहन निफ्टी पहले ही चल पड़ी और बैंक निफ्टी थोड़ा इठलाते पीछे थोड़ा सा रूस के आ रही है। तो आना बैंक निफ्टी को भी वही है और सेम टाइप का बेयर ट्रैप बन सकता है। अभी तक की यह संभावना है। फिर अगर अगले सप्ताह आपसे बात होगी, जब तक बाजार बदल जाएगा तब बताएंगे आपको। पर अनुज, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के खेल को खेलने का एक उचित समय होता है। और इस वक्त ये जो दोनों ऊपर नीचे बाजार में सबसे पैसे ले रही है, कितने सारे ऐसे स्टॉक्स है हर एक सेक्टर में, आप देख लो, जो ये चीख के कह रहे हैं कि अगले 3 से 6 महीने का व्यू लेके थोड़ा सा माल लेके बैठा जाए सट्टा करने की बजाय। तो 50, 60, 70% तक की बढ़त बना सके ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी कि मैं परेशान हूं कि मैं क्या लूं और क्या ना लूं। अच्छा सुशील सर, लास्ट इंटरेक्शन में मेरी बात हुई थी आपसे बजाज फाइनेंस पर, जो आपका व्यू था वो एग्जैक्टली प्राइस वाइज
बिल्कुल सटीक बैठा है अब तक इस दौर की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी में B2 ट्रेड करते हुए। एक दो स्ट्रक्चर और जो कि बहुत अच्छे शॉर्ट साबित हुए हैं अब तक। जस्ट एक बार पीवीआर पे आपका व्यू, अगर आपने हाल फिलहाल में रीड किया हो, इस दौर की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 1490 पे, ऐसे कुछ और आइडियाज और स्पेशली पीवीआर पे आपका टेक? देखिए, पीवीआर को मैं एक सेकंड आपके सामने इसको देख लेता हूं, पर अगर इसमें कुछ होता तो हमारे रेडार पे अब तक करीब करीब आ चुका होता। तो पीवीआर में मुझे खास कुछ करने जैसा इस वक्त नहीं लग रहा है। ये ओवरसोल्ड है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है टर्मिनल, और अगर ये बाकी बाजार घूम गया तो उसके बाद ये पीवीआर जैसे ही स्टॉक्स जो संदेह के दायरे में है, अगर ये निफ्टी में 18,100 की चाल आएगी तो पीवीआर जैसे साइड स्टॉक्स भी बहुत बेतहाशा बढ़ जाएंगे। तो कदाच मैं आपको अभी शायद स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा ये दूसरा वाला। मुझे लगता है 1445 टूटे बिना पीवीआर अगर निफ्टी पूरा घूम गई तो ये वापस 1900 तक आ सकता है। पर ये एक प्रीएम्प्टिव कॉल होगा, जिस दिन ये कॉल आएगा उस दिन इसको वापस रीएम्फसाइज करेंगे। पर एक रेंज अगर मैं प्लॉट करूं, 1400 की मंदी नहीं लगती, 1900 आ जाए तो मुझे अचंबा नहीं होगा। चलिए सुशील सर, एक 3-4 फिर स्टॉक्स बता दीजिए जो आप को अच्छे लग रहे हैं इस समय, अब चार्टिकली, जो हमारे व्यूअर्स के लिए फायदेमंद रहे। अनुज, हर सेक्टर में 2-3 स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जो 50 से 60% बढ़ जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, पैसे तो इतने से ही है, मैं क्या क्या लूं। टायर के अंदर सीएट टायर और जेके मुझे लगता है 50-60% बढ़ जाएंगे। शिपिंग के अंदर कोचिंग शिपयार्ड और माझगांव डॉक्स में ब्रेकआउट आने दीजिए, अभी तक तो नीचे दबे हुए हैं, ये 60-70% बढ़ जाएंगे। केमिकल्स के अंदर में आप फाइन ऑर्गेनिक्स ले लो, आप ऑटो एंसिलरीज में एक्साइड और आमरा राजा भी 40-40% बढ़ सकते हैं। या आपके पीवीआर की जैसे अभी बात हुई, तो आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अगर नए हाई पे आ जाएगा विद इन द ऑटोज, और एसबीआई भी 20% बढ़ जाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टॉक्स हैं जो 40 से 50% बढ़ने वाले। हर एक सेक्टर में भी कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं, और इस तरह का मूवमेंट इंडेक्स के द्वारा 18,100 आए बिना संभव नहीं है। तो हो सकता है अगले सप्ताह में आपसे 30-40 स्टॉक्स की लिस्ट को बना करके प्रॉपरली उनकी चार्ट्स दिखा पाऊं, पर मेरे को यहाँ बेच के पैसा कमाना ज्यादा कठिन लग रहा है। इट्स टू लेट टू सेल एंड लिटिल अर्ली टू स्टार्ट बाइंग। ओके, टू लेट टू सेल, मे बी अ बिट अर्ली टू बाय, लेकिन फिर खैर बॉटम तो खैर कोई एग्जैक्ट कभी टाइम कर नहीं पाएगा। सुशील सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और फिर बात करेंगे आपसे अगले हफ्ते। चलिए अब मार्केट को सौंप देते हैं नीरज जी के पास। मुझे और वीरों को दीजिए इजाज़त। नीरज जी, देखिए सुबह जो डिस्कस किया कि एक फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेलोन रैली की, और फिर ब्रॉडर मार्केट में प्रॉब्लम, लेकिन एडवांस डिक्लाइन पलट गया, बुरी तरह से पलटा है। 1900 शेयर कमजोर है, प्रॉब्लम है मार्केट में, प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो नहीं रही एक्चुअली। तो वो यूएस अपनी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो फॉरेन की ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल, जब तक वो सरदर्द खत्म नहीं होगा यूएस का, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो बहरहाल देखते क्या स्थिति बनती है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये देखिए फिर चिमटा बन गया अपना। सेम कल वाला, हर रोज उसी डिजाइन का बनता है, रोज बन रहा है। एग्जैक्टली तो कोशिश करते हैं डेजा वो एकदम बिल्कुल कल एग्जैक्टली यही हुआ था। एग्जैक्टली इतना ही ऐसा ही बनता है वो। एग्जैक्ट सेम पिक्चर हूबहू, और सेम कल भी ऐसा ही गैप अप था और वही हुआ था कल। लेकिन सेकंड हाफ मिडिल पार्ट में निफ्टी में रैली आई थी जो एंड में थोड़ी सस्टेन की थी। अब देखते हैं आज वो आती है या नहीं आती है। इस चिमटा को एक हाथ चाहिए जो आगे ऐसे दबा दे आगे, दोनों मिक्स हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।